नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ एक पुस्तक। इसका नाम है बकरा मिल गया। जी दोस्तों, यह संस्मरण की पुस्तक है। इसमें चिकित्सीय उपचार विशेषज्ञ यानी अस्पताल में मरीज को किन किन हालात से गुजरना पड़ता है इसके बारे में संस्मरण लिखे हैं राधा गोयल जी ने। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये पुस्तक एक बहुत ही अलग तरह की पुस्तक है, क्योंकि इसमें सच्चाइयाँ हैं कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में प्राइवेट अस्पताल में जाता है इलाज के लिए, तो उसे किस किस परेशानियों से गुजरना पड़ता है, ये सब इस पुस्तक में राधा जी ने खुले दिल से लिखा है। और मैं इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। 2025 में प्रकाशित हुई है, पेपर बैक में है। समदर्शी प्रकाशन साहिबाबाद गाजियाबाद से प्रकाशित हुई है। 225 रुपये मूल्य है मात्र। पृष्ठ 128। परिचय देना चाहूँगी राधा गोयल जी के बारे में। दिल्ली निवासी हैं, इन्होंने स्नातक किया है। इसके अलावा कटिंग टेलरिंग कोर्स किया है और इसके अतिरिक्त इन्होंने योग डिप्लोमा किया, रंग चिकित्सा, मुद्रा विज्ञान, शिवाम्बू चिकित्सा, एक्यूप्रेशर कोर्स, ये सब कर रखा है इन्होंने। दिल्ली सरकार कार्यालय से मुख्य लिपिक पद से सेवानिवृत्त है ये। 9 पद्य संग्रह आ चुके हैं, 9 गद्य संग्रह आ चुके हैं। इनको अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। देखिएगा इन्होंने आत्मकथा में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। समझ नहीं आता, किसी को छोटा सा फ्रैक्चर हो जाए और इसका इलाज कराने जाओ तो डॉक्टर उसके लिए ना जाने कौन सी दर्द निवारक दवाई लिख देते हैं कि वह बीमारी तो ठीक नहीं होती, उसके साथ 10 बीमारियां और लग जाती हैं। ऐसे एक केस में नहीं, कई केस में देखा है। फिर इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है राधा जी ने कि मेरे अपने बेटे भाई की बेटी के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, पता नहीं कैसी दवाई दे दी कि सारे शरीर पर रीछ की तरह बाल उगाए। शरीर फूलकर 3 गुना हो गया, जिसके कारण जितने भी कपड़े थे फंसते ही नहीं थे। मजबूर होकर उसे गाउन पहनकर रहना पड़ता था। उसकी दशा देख देख कर माता पिता भी रोते थे, हमसे भी देखा नहीं जाता था। लगातार 3 साल इलाज चलता रहा, तब कहीं जाकर बालों की समस्या हल हो पाई और वजन भी सामान्य हो पाया। लेकिन ना जाने किस तरह से उसकी लंबाई छोटी रह गई। दोस्तों, ये साइड इफेक्ट ही तो है एलोपैथ के। उसके बाद इन्होंने लिखा लाखों रुपए बीमारी पर खर्च हो गए, इसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई। 10 बीमारियां लग गई, जबकि पूरी जिंदगी पड़ी है। माता पिता और उसने और उसके पति ने जो मानसिक यातना झेली वह तो किसी गिनती में ही नहीं आती दोस्तों। तो अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो यह पुस्तक निजी अस्पतालों की लूट, उनकी साठ गांठ और उनके मरीज को डराने धमकाने से लेकर शोषण करने की कहानियां बेपर्दा कर रही है। संस्मरणों के माध्यम से राधा जी ने डॉक्टरों की लुटेरी वृत्ति को परत दर परत उधेड़ा है। कैसे डॉक्टर सफेद कोट पहनकर काले कपड़े वाले गुंडों सा व्यवहार करते हैं। और इस जीवन में राधा जी पर अस्पताल जाने के दौरान पता नहीं कितना कुछ झेला और उन्होंने ईमानदारी से सब कुछ बयान किया इस पुस्तक में। कहीं डॉक्टर ने इनके पेट में जो ऑपरेशन किया स्टेपल पिन छोड़ दी और उसके पश्चात और कहीं पर फालतू टेस्ट करवाने के नाम पर खूब पैसा खींचा, कहीं ज़बरदस्ती कमरे में रोके रखा। कि इन्होंने बहुत साफ लिखा है कि जब बिस्तर खाली होते हैं अस्पतालों में तो वो 2-3 दिन फालतू रख लेते हैं डॉक्टर, डराते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मान लीजिए अगर कोई और मरीज आ जाए तो फटाफट खाली करवा देते हैं ये बिस्तर। आप सभी वाकिफ़ हो गए इनकी लूट से। तो ये पुस्तक मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि कैसे ठगी की जा रही है उनके साथ। इंश्योरेंस, जिनका इंश्योरेंस होता है उनके तो खूब ये लोग खूब पैसा उनसे ऐंठते हैं, इंश्योरेंस वालों से लेकर। मरीज को ये बलि का बकरा मानते, तभी तो इन्होंने इस पुस्तक का नाम लिखा है बकरा मिल गया। और जिसे वे हलाल करते हैं, ये धंधा हो गया, इसमें सेवा समर्पण शून्य हो गया है। ये धक्के खिलवाते हैं। अस्पतालों की लापरवाही से अच्छा भला आदमी भी मरीज होकर रह जाता है। और डाइटिशियन को देखिए, गलत खाना देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि इसको ये देना है या नहीं देना। इसमें बताया इनको रात को भी खीरा दे रहे थे, रात को दही दे रहे थे। ये तो अच्छा हो गया राधा जी ने लिखा कि इनको पूरी नॉलेज थी आयुर्वेद की। इन्होंने अपना इलाज खुद करा, अपने घर वालों का भी इलाज किया आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, होम्योपैथ से। बहुत सारी बीमारियों को इन्होंने खुद इलाज किया। एक्यूप्रेशर से साइनस, माइग्रेन और जख्म कई इलाज किए इन्होंने अपने आप से। रैप्चर कंधे का देसी इलाज, एड़ी में घुसा कांच, ये देखिए ये सब किया इन्होंने। साइनस, मूत्र संक्रमण, दांत दर्द
और इसके अलावा आग के पौधे का चमत्कार इन्होंने इसमें लिखा है, एक्यूप्रेशर का चमत्कार लिखा है। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी, बस मुझे एक लगी कि प्रत्येक संस्मरण का एक कमी है कि शीर्षक के नाम एक जैसे रख दिए, जैसे बकरा मिल गया, इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 शीर्षक। इसी तरह दास्ताने हॉस्पिटल 10 आलेख हैं, दास्ताने हॉस्पिटल 1, दास्ताने हॉस्पिटल 2, 3, इस तरह से। इसी तरह निजी अस्पतालों की लूट, इसमें 5 भाग हैं। मुझे लगता है कि हर संस्मरण का, हर आलेख का जो हेडिंग होती है, जो शीर्षक होता है, वो अलग होना चाहिए। बस मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि आप ये पुस्तक ज़रूर से मंगाकर पढ़िए। समदर्शी प्रकाशन से आई है। और अब मैं आपको कुछ पृष्ठ में पढ़ के सुनाना चाहूँगी, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है। देखिएगा, एक जगह तो इन्होंने लिखा है कि अस्पताल में थी, इन्होंने बोल दिया कि मैं आज यहाँ से बिना काम करवाए नहीं जाऊँगी। सवेरे से सुनते सुनते थक गए कि छुट्टी हो रही है, छुट्टी कर रहे हैं। हम बूढ़े हो चुके हैं, वैसे तो हम पहले से ही और अब और अधिक बूढ़े हो चुके हैं, और लगता है कि आप चाहते हैं कि यहाँ से हम जीते जी बाहर ना निकलें, बल्कि बीपी इतना हाई हो जाए कि हमारे शव यहाँ से निकले। अब अभी अगर कोई मरीज आ जाएगा तो आप फौरन डिस्चार्ज किए बिना भी मरीज को कमरे से बाहर बिठा देंगे। देखिए कितना सच लिखा राधा जी ने। मतलब क्योंकि इनको बार बार लटकाया जाता है कि अभी रुकिए, या अभी डिस्चार्ज समरी बन रही है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। एक और देखिएगा, ऐसा मैंने देखा है कि किसी को फ्रैक्चर हो गया, उसने डॉक्टर को बताया मुझे शुगर की तकलीफ है, डॉक्टर ने फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर लगाया, कुछ दर्द निवारक दवाएं लिख दी। मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब मैं शुगर का मरीज हूँ, फला दवा खाता हूँ, क्या उन दवाइयों को भी खाता रहूँ? तो देखिए डॉक्टर ने क्या उत्तर दिया कि यह अपने शुगर के डॉक्टर से पूछना था ना, उन्हीं से पूछिए। यानी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को इतना भी नहीं बता सकते कि शुगर की दवाई भी खाते रहना। ऐसे ही शुगर के डॉक्टर के पास दिखाने गया, उनसे पूछा आपने दवाइयाँ लिखी हैं तो क्या शुगर की दवा के साथ साथ हड्डी के डॉक्टर की लिखी दवा भी खा सकता हूँ? तो वो कहते हैं ये आपको हड्डी वाला डॉक्टर बताएगा। अब मरीज बेचारा किससे पूछे? तो इस तरह से कुव्यवस्था के बारे में इन्होंने खूब खोल के लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहीं भी कुछ ऐसा, मुझे लगा कि इन्होंने कहीं नहीं कुछ छिपाया। और इस पुस्तक को लिखने का इनका एकमात्र उद्देश्य है कि निजी अस्पताल वाले, मेरे हिसाब से तो 5 सितारा वो होटल हो गए हैं, इनको अपने वापस इनको सेवा भाव, समर्पण भाव लाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बिना कारण के रोगी मर जाते हैं अस्पतालों में। अच्छे भले होते हैं, घर में जरा सी बीमारी को लेकर जाते हैं, वो बीमारियों के साथ 10 बीमारियां और ले आते हैं। एक और मैं घटना जरूर बताना चाहूँगी कि ग्लूकोज बहुत स्पीड से चढ़ाया होगा, जिसे किडनी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। किडनी पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और वह फैल गई और वह फेल हो गई। उसने एक बात और भी बताई, यदि ग्लूकोज चढ़ाते समय पाइप में ग्लूकोज आना बंद हो जाए तो बॉडी में हवा भर जाती है और मरीज बच नहीं पाता। देखिए जरा सी लापरवाही से मरीज की जान चली जाती है। अगर कोई अटेंडेंट चुस्त ना हो ना साथ में, तो ये अस्पताल के जो कर्मी होते हैं वो गलतियां करते हैं बहुत। इसमें आगे लिखा है कि अटेंडेंट को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्लूकोज खत्म होने से पहले ही सिस्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि वह नई ड्रिप लगा सके। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ड्रिप चढ़ते हुए चेक करते रहें कि ग्लूकोज की स्पीड बहुत फास्ट तो नहीं हो गई, या खत्म तो नहीं हो गई, या बंद तो नहीं हो गई। ये बहुत ज़रूर जो साथ में अटेंडेंट होता है उसको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये सब इन्होंने बहुत बड़ी किताब है और मुझे पढ़ने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी सच्चाइयाँ लिखी हैं। ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग इनसे गुजरे होंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि क्या रवैया है इनका। देखिए, और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने आखिरी पैरा क्या लिखा है। विचारणीय विषय है कि अस्पताल प्रशासन के पास जाने का समय नहीं था। सोचा कि ऐसी बातों को जो उनको तकलीफ हुई सोशल मीडिया पे ना डाला जाए, क्योंकि सभी को मिलजुल कर इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। यह मेरी अकेली की समस्या नहीं है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज निभाया है। आगे सवाल करती है राधा जी, आपका क्या कहना है? क्या प्राइवेट अस्पतालों का यह रवैया ठीक है? तो दोस्तों आप भी बताइएगा, आपके साथ कुछ घटा हो, आप अपने संस्मरण भी, अपने विचार लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ज़रूर से मुझे लगता है किताब
सबके पास होनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए इन अस्पतालों के प्रति। देखिए, सरकारी अस्पताल में लोग जाते नहीं हैं, साफ़ सफाई का इशू रहता है वहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है, क्योंकि वो उनका कोई लालच नहीं होता डॉक्टर्स को, वो बिल्कुल सच बता देंगे आपको। लेकिन वहाँ अपॉइंटमेंट कहाँ मिलती है दोस्तों? नहीं मिलती। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।